ओके बच्चों, इट्स वाइन टाइम। नालायक सुनो मेरी बात ध्यान से। हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 1। फटाफट से देखो, रिलेशन एंड फंक्शन। प्लीज बातें नहीं बच्चों, आप सब अपने ऑडियो बंद करो प्लीज। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो प्लीज आप सभी बोलना कम, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन, मेरी बात ध्यान से सुनना है, बिल्कुल ओरिजिनल चैप्टर है ये। और मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची बताऊं, रियलिटी, ये थोड़ा सा ना हार्ड है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। हाँ बच्चों, भाई ये माइक ऑफ कर लो प्लीज यार, जिसका भी है माइक ऑफ कर लो प्लीज। चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, और जब चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है तो जाहिर सी बात आपको लग रहा होगा कि भाई ऐसी कौन कौन सी बातें जो हमें करनी पड़ेगी। देखो हार्ड क्यों है, क्योंकि ना कुछ 11th क्लास की यादें हैं जो कुछ छुपी हुई है, और आपने 11th क्लास की जो यादें हैं वो नहीं की थी, बट वो आपकी प्रॉब्लम है। यदि कर ली तो अच्छी बात है, फिर भी मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को बता दिया था। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 11th क्लास की छोटी छोटी यादें समझनी है। रिलेशन एंड फंक्शन, ध्यान से। तो सबसे पहले तो एक बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि क्या रिलेशन क्या है और बेसिकली फंक्शन क्या है, वो एक बात समझते हैं। एक बात और ध्यान दो, एक बात ध्यान से। हाँ, रिलेशन का मतलब कहीं आप लोग रिलेशनशिप से निकालो, ये ऐसा कुछ मतलब नहीं होता, मैं पहले बता रहा हूँ ध्यान से। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। हाँ, ध्यान से, वेरी वेरी गुड। ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है, चीजों को ध्यान से समझना है कि रिलेशन क्या है और बेसिकली फंक्शन क्या है। पहले तो एक काम करते हैं, फटाफट से समझते हैं कि आपका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। ध्यान से समझना, मेरी बात सुने ध्यान से एक बार। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, ध्यान से सुनेंगे, चुपचाप बकवास नहीं करेंगे हम। रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन को हम लड़ाई कराते हैं किसके साथ, फंक्शन के साथ, और समझते हैं कि रिलेशन क्या है और फंक्शन क्या है, फिर चैप्टर के बारे में समझेंगे बाद में, ठीक है। देखो एक बात बताओ, क्या ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था बहुत सारे बच्चों को, शायद याद होगा। क्या आपको रामायण याद है, रामायण? हाँ, थोड़ी बहुत बातें भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रामायण आप लोगों ने देखा होगा। भैया याद है। और जिन बच्चों को ये मेरा एग्जांपल याद है उन सबको भी मेरा एग्जांपल जरूर याद होगा, और जिन बच्चों को याद नहीं है तुम तो हो गधे भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। तुम्हारा तो भगवान ही क्या नाम है कुछ करे। चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से, हम उस तरह की बातें नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास बच्चों एक रिलेशंस की बात कर रहे हैं, और एक रिलेशन है, दूसरा मेरे पास क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, फंक्शन है। बाद में बात करेंगे, पहले रिलेशन समझते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है बस, ठीक है। ये देखो फटाफट से क्या है, आपको पता है कि मैंने बताया था, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाफट से बताओ। एक थे दशरथ जी, एक थे राम जी, है ना, और भी पता होगा, लक्ष्मण जी थे, भरत जी थे, और शत्रुघ्न जी थे। आपको याद है क्या, ये आपने पढ़ा होगा ना। हाँ भैया, अरे छठी क्लास के बुक में हुआ करता था, याद होगा आप सभी को। हाँ, पता नहीं गधे बच्चे पता नहीं कहाँ गायब है, सुनो ध्यान से एक बार। तो हाँ बिल्कुल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, पढ़ा है, वेरी वेरी गुड। सुग्रीव, सुग्रीव ये कौन था सुग्रीव? ए यार ये क्या, कैसे बच्चे, फालतू बच्चे, इधर देखो ध्यान से। सुग्रीव बच्चे, आपको ही मुबारक सुग्रीव का। हाँ ध्यान सुनो, अब मैंने कहा कि आपको पता है केकई, कौशल्या और सुमित्रा, इनकी 3 पत्नियां थी, आपको पता है? हाँ भैया पता है। क्या बोल रहा है नालायक? हाँ, रंगीले थे दशरथ जी। और राम जी की एक ही पत्नी थी जिसका नाम था सीता, आप सभी को याद होगा, बेचारे एक से ही काम चला रहे थे। लक्ष्मण जी का पता है? लक्ष्मण जी का है उर्मिला। गधे हंस मत बेवकूफ, नालायक इधर देख। हाँ, भरत जी का क्या था, भरत जी का नहीं पता मुझे, और शत्रुघ्न जी का भी नहीं पता। फटाफट से बताओ, किसी को याद है क्या, एनीवन प्लीज? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, एक का तो भैया उर्मी था, ये नहीं पता कौन सी का था। हाँ, श्री श्रुति कीर्ति, क्या बोल रहे हो बच्चे, श्रुति कीर्ति, मांडवी। कृति और मांडवी, हाँ वेरी वेरी गुड। चलो श्रुति कीर्ति भाई, और एक था मांडवी, वेरी गुड। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मेरी बात सुनो ध्यान से, जो भी हो हमें क्या लेना देना। हाँ चलो, तो मुझे बताओ फटाफट से, मुझे बताओ फटाफट से कि एक्चुअल में जब हमने 11th क्लास में कुछ बातें समझी थी, तो आपको शायद याद होगा कि हमने इसको कुछ नाम दिया था। क्या नाम दिया था, कोई बच्चा मुझे बताएगा? इसको हमने नाम दिया था इनपुट का, याद है? हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते। अब ध्यान से सुन बेवकूफ कहीं का। इनपुट, और ये क्या था बच्चों, जल्दी फटाफट से बोलो, आउटपुट था। मेरी बात सुनना ध्यान से, यदि एक इनपुट के, हाँ मेरी बात ध्यान से समझो एक बार फटाफट से। एक ये रहा, एक एक ये एग्जांपल रहा, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, छोटा सा एग्जांपल लिया।
चलो ये एग्जाम्पल तो समझ में आता है, लेकिन आजकल आप सभी को पता है कि हाँ भैया स्क्रीन ब्लैक हो रही है, आई थिंक ऐसा है क्या बच्चों? नहीं शायद ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है बच्चे, आप देखो, ठीक है ना? भाई मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता आपकी, प्लीज। देखो, भारती की भरत की मांडवी है। अरे छोड़ो ना यार, आप क्या नाम, आपको क्या लेना देना यार? हद हो गई है। ना इतना पूरा डिटेल लेके बैठे पड़े हो। अरे बेवकूफ, सुनो मेरी बात, एग्जाम्पल से मतलब होना चाहिए। ध्यान से सुनो। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। हाँ, दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मेरी बात सुनना ध्यान से एक बार। मान के चलो, अभी मैं अपनी बात करता हूँ नंदन भैया, समझना ध्यान से। हाँ, वेरी वेरी गुड। मान के चलो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है सूरज, ठीक है? मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है बच्चों मनीष। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज। अब मैंने ये कहा कि मेरी जो शादी होगी, मान के चलो किसी लड़की से होगी, वैसे लड़की से ही होगी, हाँ। तो मुझे नहीं पता कि वो लड़की क्या है, लेकिन मुझे नहीं पता, चलो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं अपना कोई एक ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई भी एबीसीडी कोई भी हो सकती है, जैसे एक्स ले लो। इसकी जो शादी होगी वाई के साथ होगी, और इसकी जो शादी होगी जेड के साथ होगी। सूरज की चांदनी। ओ भाई बेवकूफ, नालायक, सुनो ध्यान से। हाँ, तो एक्स वाई जेड के साथ शादी हो रही है। मेरी बात ध्यान से समझना। तो आप मुझे बताओ, इन दोनों एग्जाम्पल में आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है? फटाफट से बताओ आप। हाँ, इन दोनों एग्जाम्पल में आपको क्या फर्क दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो। वेरी गुड। लैला की मजनू, नालायक, सुना बेवकूफ। नंदन भैया सुनो। हाँ, तो ये हमारा क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से, इनपुट है। और ये हमारा क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से, आउटपुट है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से। इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट, आप बताओ दोनों में क्या, क्या मतलब दोनों में क्या संबंध दिखाई दे रहा है आपको? दोनों में क्या चेंज दिखाई दे रहे? दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? फटाफट से बताओ, जल्दी, फास्ट। हाँ, नाले के बच्चे बता नहीं रहे, बेवकूफ। बोलो बच्चों, यहां पर एक इनपुट के दो या दो से अधिक आउटपुट है। मेरी बात सुनना ध्यान से। यहां पर एक इनपुट के दो या दो से अधिक आउटपुट है। मेरी बात ध्यान से सुनो आप। जैसे दशरथ जी की 3 पत्नियां, कलयुग में ऐसा नहीं होता। कलयुग, हाँ, हिंदू में ऐसा नहीं होता। मुस्लिम में कोई यदि है तो कोई बुरा मत मानना। यदि मुस्लिम की बात करें तो उनकी 2-4 बेगम होती है, ठीक है ना? हमारी तो केवल एक ही पत्नी होती है। सुनो ध्यान से एक बार, वेरी गुड। तो मैं बात कर रहा हूँ इनपुट और आउटपुट के बारे में। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो बच्चों, हम इस एग्जाम्पल को बच्चों, वेरी वेरी गुड, ध्यान से समझना है। हम इस एग्जाम्पल को बच्चों रिलेशन कहते हैं। फटाफट से बोलो, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी। हाँ, फटाफट से, नालायक बच्चे जल्दी बोलेंगे फटाफट से। क्या बोलते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से। रिलेशन बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? फटाफट से बोलो। इसे बोलते हैं हम फंक्शन। मतलब ये कहना चाहता हूं कि ये जो संबंध देख रहे हो, आई मीन जब एक इनपुट के एक, दो या दो से अधिक आउटपुट होते हैं तो हम रिलेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इनपुट के केवल एक ही आउटपुट आ रहे हैं तो हम इसे फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको रिलेशन में और फंक्शन में थोड़ा बहुत आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ये होते क्या है। हाँ ठीक है, समझ में आ गया मैं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलो ठीक है। तो अब हमने देखा कि रिलेशन और फंक्शन में ये अंतर पाया जाता है। तो क्या इसी अंतर के आधार पर हम रिलेशन और फंक्शन को समझ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने कि कैसे आप रिलेशन और फंक्शन को एक हल्के से आइडिया से आप समझ सकते हो कि ये क्या होता है। यदि आपको डीपली डिस्कस करना है तो उसका भी हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इतने आप सभी काम करें प्लीज, इसको एक बार फटाफट से आप नोट करें। ओके बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। तो लेते हैं फिर छोटा सा एग्जाम्पल, आपको और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आएगी कि हम चीजें कर क्या रहे हैं। देखो, अब 1 मिनट के लिए ध्यान समझना है। वेरी वेरी गुड। हाँ बच्चा सुनो, अब ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत अच्छी बातें बताऊंगा। देखो यार, हमने ना रिलेशन फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत ही जाना, ज्यादा नहीं जाना है। बट कई बार हमें ना बड़ा टेंशन हो जाता है कि हम कब किसको रिलेशन कहें और कब किसको फंक्शन कहें। तो इसके लिए मैंने बच्चों को एक रामबाण इलाज बता रखा है, सभी को याद होगा, सभी को याद होगा। चलो देखो क्या होता है। आप सभी ये अच्छी तरह से जानते हो कि जब मैं ये बनाता हूं, इसको बेसिकली एरो डायग्राम मेथड कहा जाता है। और आपको पता है ये आपका सेट ए होता है और ये आपका सेट बी होता है। और इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं हम उसे एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है? चलो अच्छी बात है। बट यार एक बात बताओ, इसको आप ना सन सन मतलब, यानी सन आपको पता ही होगा क्या होता है।
सन यानी बेटा, SUN वाला नहीं, सन तो पता नहीं, आपको पता होगा सन बेटा वाला कौन सा होता है, ये बेटा और ये इसका फादर। ठीक है, ध्यान समझना, मैंने ये कई बार एग्जांपल दिया है, आप सभी को याद होगा, ये मूछे हैं इनकी, ठीक है ना, बड़े बड़े मूछे हैं, ध्यान सुनो। हाँ, सन और फादर, सन इज इक्वल टू छोरा, वो बेवकूफों का तो कहीं के नालायक, सन इज इक्वल टू छोरा, कैसी कैसी बातें करते हो, इधर देखो बेवकूफ, सन और ये क्या है, फादर है, ये फादर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, हाँ फटाफट से ध्यान सुनना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहता हूँ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ये देखो, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, यस, काउंट करो, ये फादर है, फादर एक का एक बेटा, ये जो दूसरा फादर उसका भी एक बेटा, इधर से देखना, और ये तीसरा जो फादर उसका एक बेटा, सन का मतलब, अरे यार सुनो ध्यान से, अभी बच्चों बकवास मत करो प्लीज, ये रहा फादर, इधर वाले को फादर बोलेंगे, इधर वाले को सन बोलेंगे, तो इस, ये फादर है, ये पहला फादर, पहले फादर का पहला बेटा, एक फादर का ये अलग बेटा, दूसरे फादर का ये अलग बेटा, ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से एक बार, ठीक है, प्लीज समझने की कोशिश करना, ये है एक्स, ये है वाई, और ये है क्या, जेड, ये इसके फादर के नाम है, और ये है अल्फा, ये है बीटा, और ये है गामा, यानी एक्स का बेटा अल्फा, वाई का बेटा, सॉरी वाई का बेटा बीटा, और जेड का जो बेटा है वो क्या है, गामा है, एक पापा के दो बेटे, सॉरी क्या बोलते हैं इसे, मैं क्या बोल गया यार, हाँ एक पापा के एक बेटे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ठीक है, अब दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, सुनना, एग्जाम्पल को ध्यान से समझना है, यदि आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे तो लफड़ा हो जाएगा, मेरी बात सुनना ध्यान से एक बार, एग्जाम्पल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सुनो एक बार प्लीज, शांति से समझने की कोशिश करेंगे, चलो फटाफट से, हाँ अब भाई इसको जनसंख्या का कंट्रोल नहीं था, मतलब इस फादर को जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं करना था, इस फादर का नाम था, मान के चलो बच्चों एक्स, ठीक है, और इसके कुल मिलाकर चार बेटे थे, अल्फा, बीटा, गामा और म्यू, चार बेटे, क्या ये पॉसिबल हो सकता है इस धरती पर, क्या ये पॉसिबल है कि एक फादर के चार बेटे हो सकते हैं, क्या बोलो यस और नो, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो खुद पांच की प्लानिंग कर रहा हूँ, ये तो चार ही है, हाँ वेरी वेरी गुड, ध्यान सुनो एक बार, वेरी वेरी गुड नालायक, तो ये चार बेटे हो सकते हैं, ये पॉसिबल हो सकता है बच्चे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी वेरी गुड, हाँ, तो अब अगले एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं, अब अगला एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास, मान के चलो बच्चों, ये है आपका, फटाफट से देखो एक्स है, मेरी बात ध्यान से समझना, वेरी गुड, ध्यान से समझना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ओके, अब मैंने क्या आप सभी को बताना है, और यहाँ पर मान के चलो अल्फा है, और यहाँ पर आपका वाई है, यानी ये फादर और ये बेटा, क्या अल्फा एक्स और वाई दोनों का बेटा हो सकता है क्या, बोलो बोलो बोलो, हाँ इसके दो पापा है, अरे हाँ ये हाँ बोल रही है, नहीं बेवकूफ, कैसी कैसी बातें करते हैं, मेगा करियर नो, वेरी वेरी गुड, यानी अल्फा के दो पापा नहीं हो सकते, वेरी वेरी गुड, ध्यान सुनो, हाँ एक बेटे के दो पापा नहीं हो सकते, ये तो ग्रह क्लेश हो जाएगा, ये तो ठीक है ना, हाँ उनकी पत्नी ना लड़ मरेगी, तलाक हो जाएगा उनके बीच में, सुनो ध्यान से एक बार, यानी इसका मतलब यूनिवर्स में ये पॉसिबल नहीं है भाई, ये संभव नहीं हो सकता भाई, ये पॉसिबल नहीं है, तो अब मेरी बात ध्यान सुनो एक बार, इधर देखो, तो जो सन और फादर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है ना, आई रिपीट वंस अगेन, जो सन और फादर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, हम उसे कहते हैं फंक्शन, और जो सन और फादर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, हम उसे कहते हैं रिलेशन, इसका मतलब ये आपका फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, लेकिन आप जो देख रहे हो ये वाला, ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है, बोलो आपको लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, फटाफट से बताओ, यस एंड नो, यस एंड नो, हाँ आप सभी की आवाज में कमी आ रही है मुझे, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, इसमें क्या दिक्कत है, हाँ इसमें क्या टेंशन है, यानी जो 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 सन और फादर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, जो सन और फादर की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे फंक्शन, और जो सन और फादर की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा, हम उसे क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे, वेरी वेरी गुड, क्या आपको मेरी बात समझ में आई, जल्दी बोलो, हाँ चलो,
लेकिन हमने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनो एक बार। ये आपको याद रखना है, ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया। क्या एग्जाम्पल बताया? इनपुट और आउटपुट। तो देखो ध्यान से एक बार फटाफट से। ठीक है, हाँ। अच्छा, कोई ऐसी थी जो कुंवारी रह गई हो? सुपनेखा मेरे ख्याल से कुंवारी रह गई थी शायद। फ्रॉम ममता सिंह टू ऑल, यस भैया, वेरी गुड। हाँ, सुपनेखा शायद कुंवारी रह गई थी। मैं यहाँ पर सुपनेखा को डाल देता हूँ। आई डोंट नो कि सुपनेखा कुंवारी थी या नहीं थी। वो शायद उसका नाक काट दिया था उसने किसी ने। कुंवारी थे भैया, नहीं, उसकी उसका नाक कट बेटा गई भी थी, वो था। कुंवारी। उसका बेटा था, शादी हुई ना, उसका बेटा था। कैसी गंदी बातें करते हो। इधर देखो, सुनो ध्यान से। हाँ, सुपनेखा। तो सुपनेखा कुंवारी थी बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से एक बार। तो आपसे भी देखो जो आपका इनपुट होता है, मैंने उसको बताया था, जो जितने भी इनपुट्स होते हैं बच्चे, ऑडियो बंद करो प्लीज। जितने भी इनपुट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फटाफट से बोलो। वो कहलाते हैं डोमेन कहलाते हैं। जल्दी बोलो, क्या कहलाते हैं? हाँ, आप सबसे हस्बैंड चेंज कर सकते हो तो कुछ भी कर सकते हो। अरे यार पागल है क्या? क्या बोल रहे हो हस्बैंड चेंज कर सकते हो? अरे यार तुम इधर देखो। हाँ, इनपुट ये क्या है? डोमेन है। वेरी वेरी गुड, ध्यान से। ये डोमेन है। और याद रखना, जो केकई, कौशल्या, सुमित्रा, ये सारे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये वाले जो लोग हैं, ये हमारे क्या कहलाएंगे? फटाफट से बोलो, आप सभी को पता ना, ये कहलाएंगे रेंज। क्या कहलाएंगे? जल्दी बोलो। रेंज। ये सारे के सारे हमारे डोमेन है बच्चों, याद रखना। जो DRLBS है, ये सारे डोमेन है। रेंज कौन है? ये जितनी महिला आपको दिखाई दे रही है, जिनके हस्बैंड है, ये सारे रेंज है। और ये पूरे सेट में जो आपकी महिला दिखाई दे रही है, जिसमें सुमित्रा भी है, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फटाफट से बोलो, कोडोमेन। याद आया सभी को? जल्दी बोलो, यस एंड नो। डोमेन, पहले वाले सेट में कुल कितने लोग हैं वो डोमेन कहलाते हैं। दूसरे वाले सेट में जिनके पास इनका कुछ ना कुछ था, उनका वो कहलाता है रेंज। और जो लोग छूटे हुए हैं उनको रेंज नहीं कहते। और जो टोटल जो बी में जो लोग बैठे हुए हैं, उन सबको हम कोडोमेन कहते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस एंड नो। हाँ, सो फाइनली हमने समझा रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन भी समझ लिया। उसके बाद हमने कोडोमेन, रेंज, सब कुछ समझ लिया। इधर देखो, आप ध्यान से थोड़ा सा अटेंशन रखो। रिलेशन एंड फंक्शन। हम फंक्शन को बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? जल्दी बोलो फटाफट से। रिलेशन को, ठीक है। ये तो मैंने आपको आइडिया दे दिया था रिलेशन फंक्शन के बारे में। चलो अब रिलेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सुनो, वेरी गुड, ध्यान से देखना एक बार, है ना। रिलेशन। तो फिर अब एक छोटी सी बात बताओ मुझे। यदि मैं रिलेशंस का जो टॉपिक यदि मैं ले रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाहता हूँ। यदि मैं रिलेशन का जो टॉपिक है वो मैं यदि ले रहा हूँ, तो आपको तो समझ में आना चाहिए व्हाट इज रिलेशन, है ना। रिलेशन क्या होता है? तो कोई मुझे बताएगा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी? फटाफट से बोलो, व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या है? बोलो। रिलेशन हम कह सकते हैं ना, एक इनपुट के दो या दो से अधिक आउटपुट हो, हम उसे क्या कहते हैं? बोलो फटाफट से। रिलेशन बोलते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार रिपीट करो। एक इनपुट के, जो मैंने एग्जांपल में आप सभी को बताया था कि भाई आपका जो रिलेशन है वो बेसिकली क्या होता है? एक इनपुट के दो या दो से अधिक यदि आउटपुट होते हैं, उसको हम रिलेशन कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो कई बार ये माना जाता है जो रिलेशन है वो, सॉरी, जो फंक्शन है वो एक प्रकार का सबसेट होता है। किसका? रिलेशन का। मेरी बात ध्यान से समझ, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द रिलेशन? सुनने की कोशिश करें एक बार प्लीज। ओके, व्हाट इज रिलेशन? इधर, इफ एलिमेंट हैज टू और मोर आउटपुट। इनपुट के पास दो या दो से अधिक आउटपुट हो, हम उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। दिस इज नोन एज, वो उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी बोलो फटाफट से, उसे हम क्या कहते हैं? फुल बोलो। हाँ। अरे गलती से क्या, गलती से क्या बकवास करे बच्चों? इधर देखो ध्यान से, उसे हम आउटपुट कहते हैं। ध्यान सुनो एक बार, बकवास मत करो बच्चों प्लीज। हाँ, एक बात और हमेशा याद रखना बच्चों, क्या? जो हमारा फंक्शन होता है वो छोटा होता है। याद रखना, जो फंक्शन होता है, फंक्शन बेसिकली सबसेट माना जाता है किसका? रिलेशन का, ठीक है। फंक्शन इज अ सबसेट ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक प्रकार का सबसेट होता है रिलेशन का, ठीक है। चलो, ये हमें बात याद रखनी है। वेरी गुड। तो हमने ये भी बात समझ ली कि फंक्शन रिलेशन का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है ये भी समझ लिया, फंक्शन क्या होता है ये भी समझ लिया, दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ लिया। ये सारी बातें हमने कर ली है क्लियर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से समझना। क्या?
अब थोड़ा सा बात करते हैं रिलेशन के बारे में, लेकिन रिलेशन वो तो मैंने देसी भाषा में समझाया, थोड़ी बात कर ले मैथ्स में। मैथ्स में कैसे रिलेशंस को, क्वेश्चंस को देखा जा सकता है, ठीक है? ध्यान से देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, मान के चलो मैं आपसे कहता हूँ क्या कि x है प्लस में y है इज इक्वल टू कितना है 7 है। मेरी बात सुनना ध्यान से, x और y के बीच में रिलेशन है, ठीक है? x और y के बीच में कैसा रिलेशन है बताओ बच्चों? x प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर है? 7 के बराबर है, करेक्ट है यहां तक? अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो आपका x है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा और जो y है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। तो बताओ इनके बीच में x और y के बीच में कैसा रिलेशन पाया जा सकता है? मैंने कहा देखते हैं कैसा रिलेशन होगा। देखो फटाफट से, यदि मैं x की जगह पे एक रखता हूँ, x की जगह पे एक रखता हूँ, तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी आएगी? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? x की जगह पे एक रखता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अब आप बोलोगे भैया आपने 0 क्यों नहीं रखा? भाई मैंने 0 इसलिए नहीं रखा क्योंकि x भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, तो मैं x की जगह पे 0 नहीं रख सकता क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 1 रखने पर 6 आया, 2 रखने पर कितना आया बच्चों? 2 रखने पर आया 5, 3 रखने पर कितना आया? 3 रखने पर आया बच्चों, माइक बंद कर लो बच्चों प्लीज, चैट में बात करना। 3 रखने पर कितना है बच्चों? 4 आएगा। 5 रखने पर कितना आएगा? 5 रखने पर आएगा मेरे ख्याल से 2, और 6 रखने पर कितना आएगा? 1। 7 नहीं रख सकता बच्चों, क्योंकि 7 क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि आप सभी को पता है 7 रखते ही वो मेरा 0 हो जाएगा और वो नेचुरल नंबर नहीं है। या मैं 7 रखते ही आंसर मेरा 0 आएगा और 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि y भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और x भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। चलो ठीक है। तो जो हमने, बच्चे ऑडियो बंद करो प्लीज, जो हमने आपका 1 और 6 निकाला और 2 और क्या निकाला? 1 और 6 निकाला, 2 और 5 निकाला, 2 और 5 निकाला, और 3 और कितना निकाला? 4 निकाला, 3 और 4 निकाला, 5 और कितना? 2 निकाला, और 6 और कितना? 1 निकाला। ये हमने वैल्यूज निकाली बच्चों, ध्यान से सुनो एक बार। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है रिलेशन, R4 रिलेशन, ये हमारा रिलेशन माना जाता है, ठीक है? ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये हमारा रिलेशन है। तो आप मुझे एक बात बताओ फटाफट से, शांति से